अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सुमेरा फारूक और एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट के साथ मैं आपके पास हाजिर हूं। और वैसे तो मैं आपको न्यू मून और फुल मून की अपडेट देती हूं, मगर ये एक्साइटिंग मंथ है क्योंकि हम इक्लिप्सिस के सीजन में दाखिल हो रहे हैं और पहला इक्लिप्स हो रहा है लीब्रा के अंदर। सो दिस इज एन एक्साइटिंग न्यूज़ फॉर अ लॉट ऑफ पीपल बिकॉज इक्लिप्सिस हमें जो है बड़े कोई स्टेरॉइड्स लेकर आते हैं और हमारी लाइफ आगे आगे मूव होती है। तो ये इक्लिप्स हो रहा है जी रात को 11 बजे के करीब 14 अक्टूबर को पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक, और इसकी जो डिग्री है वो 21 डिग्री है लीब्रा की और 8 मिनट, यानी 21 डिग्री ऑफ लीब्रा के ऊपर ये हो रहा है। तो अगर आपका कोई भी इंपॉर्टेंट प्लैनेट सन, मून, राइजिंग या फिर आपका कोई पर्सनल प्लैनेट या आपके कोई एंगल्स इस डिग्री के अराउंड या इसके साथ एस्पेक्ट पे है तो आपको ये इक्लिप्स सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा। अगर आपके पर्सनल प्लैनेट कैप्रिकॉन, लीब्रा, एरीज या कैंसर के अंदर मौजूद है तो ये इक्लिप्स आपको ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा। और आपको चार्ट देखना भी ज़रूरी है क्योंकि अगर आपके कोई पर्सनल प्लैनेट्स इन साइंस में मौजूद है तो आपको भी ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा। सो आई विल जस्ट स्टार्ट विद ऑल द साइन। लेट्स स्टार्ट। एरीज आपका 7th हाउस है, वेरी इंपॉर्टेंट। आपको सबसे ज्यादा ये इक्लिप्स इसलिए इम्पैक्ट करेगा क्योंकि आपके ऑपोजिट साइन के अंदर हो रहा है। तो आप किस तरीके से दुनिया को देखते हैं, आपके रिलेशनशिप्स कैसे हैं, क्योंकि आपके रिलेशनशिप हाउस के अंदर ये इम्पैक्ट हो रहा है जिससे डायरेक्टली आपकी लाइफ पे इम्पैक्ट आएगा। अगर आपको किसी को गुड बाय कहने की जरूरत है तो दिस इज अ राइट टाइम टू से गुड बाय। कोई न्यू बिगिनिंग स्टार्ट होगी आपकी लाइफ में और हो सकता है कि आप अपने वेज ऑफ लिविंग को चेंज करें एंड दिस में ऑल्सो इन्वॉल्व आपकी करियर लाइफ या फिर आपका जो रहने की जगह है वो भी चेंज हो सकती है। एट द सेम टाइम अगर आपको लगता है कि आपको किसी को सच बताने की जरूरत है, वैसे तो एरीज हमेशा सच बता ही देते हैं, तो आप बता सकते हैं और आप अपने रिलेशनशिप को एक नए लेवल पे ले जा सकते हैं जो कि अनदर लेवल होगा। टॉरस आपका 6th हाउस ऑफ डेली रूटीन एंड एवरीडे जो आपका रूटीन होता है, और इसके अलावा जो आपका हेल्थ है दैट इज ऑल्सो 6th हाउस। तो हेल्थ से रिलेटेड कोई इशू रिजॉल्व हो सकता है कि आपको कुछ हाईलाइट हो, कोई चीज़ें अगर आपको बॉडी में तंग कर रही है तो हो सकता है उसकी कोई स्पिरिचुअली कोई वजह हो। इसके अलावा आप कुछ चीज़ें आप रोजाना करते हैं बट आपको इस टाइम पे फील होगा कि यार ये अब तो आप काम नहीं कर रही, सो आई नीड टू चेंज दैम। सो मे बी यूल चेंज योर रूटीन एंड इट्स अ गुड टाइम दैट यू चेंज योर रूटीन एंड ब्रिंग समथिंग हेल्थ रिलेटेड इन योर लाइफ। Gemini, your 5th house. 5th house is house of self expression and children। हो सकता है आपके बच्चों की लाइफ में कोई चेंजेस आए, आप जिस तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं वो चेंज हो सकता है। इसके अलावा अगर आप कुछ नई चीजें करना चाह रहे हैं तो वैसे तो Gemini इजीली बोर हो जाते हैं, तो लेकिन इस टाइम पर आपको अगर कोई चीज बोर कर रही है तो उसको खत्म करके आप कोई नई चीज भी स्टार्ट कर सकते हैं। Cancer, your 4th house। 4th house is where you feel secure। आप किसके साथ रह रहे हैं, आपके घर वालों से क्या ताल्लुकात हैं। हो सकता है लाइफ के अंदर कोई चीज चेंज हो, कोई नया फैमिली मेंबर ऐड हो रहा हो, या हो सकता है कि इस टाइम पर आप अपने माँ बाप को गुड बाय कह रहे हो और नए हाउस में मूव हो रहे हो। सो दिस इज प्रीटी मच अबाउट न्यू हाउस, न्यू बिगिनिंग इन होम। और जो पुराने गुड बायज जैसे टॉक्सिक कुछ रिलेशनशिप्स आपके घर में हो सकते हैं उनको गुड बायज कहने का भी टाइम हो सकता है। और जॉब की सूरत हाल में भी आपको शायद मूव होने का मौका मिले। योर 3rd हाउस। 3rd हाउस इज हाउस ऑफ सिबलिंग। आपके बहन भाइयों की लाइफ में चेंज हो सकता है और ये एक विल पावर का भी हाउस है। तो हो सकता है कुछ स्किल्स ऐसे हो जो कि अभी आप नो लॉन्गर आप यूज कर रहे हैं और आप कोई नया स्किल सीखना चाहें। और इसके अलावा आप शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल से रिलेटेड भी चीजें कर सकते हैं और इस टाइम पर शायद आपके आइडियाज अबाउट लाइफ भी चेंज हो रहे हो। सो दिस इज अ गुड टाइम टू सी कि आप किस तरीके से अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। Virgos, your 2nd house, finances। आप किस तरीके से पैसे को देखते हैं, सेविंग्स को देखते हैं, आपकी वैल्यूज क्या है। तो इस टाइम पर आपको मौका मिलेगा कि जो चीज़ें आपको फाइनेंशियली हेल्प नहीं कर रही, जैसे आप मेहनत ज़्यादा कर रहे हैं, पैसे कम मिल रहे हैं, तो इस टाइम पर वो आपको रियलाइज होगा, आप अपने फाइनेंसेस की तरफ बड़ा फोकस लेकर आएंगे और कुछ चीज़ों को फाइनेंसेस में भी चेंज होने की ज़रूरत है। सो आई वुड से वर्गो दैट वर्क ऑन योर फाइनेंसेस एंड दिस विल गिव यू गुड बेनिफिट्स। लिब्रास, आप तो स्टार हैं शो के, तो आपकी लाइफ में तो चेंजेस आने ही आने हैं, कुछ भी कर लें। और अगर आप चेंज को रेजिस्ट कर रहे हैं तो प्लीज नहीं करें बिकॉज दिस इज हाई टाइम दैट यू माइट चेंज द वे यू अपीयर टू द वर्ल्ड। आप किस तरीके से दुनिया के सामने पेश होते हैं, आपकी जॉब चेंज हो सकती है, आपका पार्टनर से रिलेशनशिप खत्म हो सकता है, नया शुरू हो सकता है, आपका स्टेटस चेंज हो सकता है, हेल्थ से रिलेटेड आपको जो है वो कुछ इंसाइट्स मिल सकती हैं। और हो सकता है इस टाइम पर आप अपनी जो पुरानी सेल्फ है ना उसको लेट गो करें क्योंकि इक्लिप्सेस जो है ना, आप 1st हाउस के इक्लिप्सेस आपको अपनी ओवर आइडेंटिफिकेशन जिस चीज के साथ है वो चेंज हो रही होती है। सो सी आप किस तरीके से अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं और कौन सी चीजें हैं जिसको आप लेट गो करना चाहेंगे। सो वन थिंग व्हाट यू कैन डू इज दैट इफ यू आर ओवरवेट यू कैन स्टार्ट लूजिंग वेट बिकॉज दिस इज हाई टाइम दैट यू कैन लूज वेट विद दिस ट्रांजिट।
स्कॉर्पियो आपका 12th हाउस है, तो 12th हाउस जो है हिडन होता है, उसमें नज़र नहीं आ रहा होता कि क्या चल रहा है बिहाइंड द क्लोज डोर्स, या आपके सबकॉन्शियस माइंड में क्या है, या स्पिरिचुअलिटी के अंदर आप क्या करें। सो उससे रिलेटेड कोई नई चीज़ स्टार्ट हो सकती है, और हो सकता है थोड़ा सा जैसे हम जिसको कॉन्शियसनेस क्राइसिस इन कॉन्शियसनेस बोलते हैं वो हो सकता है, और आपको थेरेपी की ज़रूरत पड़ सकती है, या हो सकता है कि आपको अपनी करंट थेरेपी से मज़ा नहीं आ रहा और आप इस टाइम पे उस थेरेपिस्ट को चेंज कर दें। दिस इज़ ऑल्सो हाउस ऑफ लॉसेस, तो अगर आपके पास से कोई चीज़ जा रही है तो परेशान मत हो, इट्स गोना बी ऑलराइट। प्लस अगर आप अपने आप को ओवर एक्सटेंड करते हैं तो दिस वुड बी द टाइम जहाँ पे आपको बाउंड्रीज करने की ज़रूरत आएगी। सजिटेरियस आपका 11th हाउस है, तो 11th हाउस के अंदर जो है आपके गोल्स, ड्रीम्स और आपका फ्रेंड सर्कल आ सकता है। तो फ्रेंड सर्कल आप चेंज कर सकते हैं, हो सकता है कुछ फ्रेंड्स से आपकी लड़ाई हो, अब आप नए फ्रेंड्स बनाएं। उसके अलावा आप फ्रेंड्स के जरिए अपनी ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। कुछ ऐसे गोल्स होंगे जो अचीवेबल नहीं होंगे, आप कहेंगे बस भाई मैं थक गया हूँ, इससे ज़्यादा मैं इसको अचीव करने की कोशिश नहीं कर सकता, तो यू माइट चेंज दोज गोल्स। इसके अलावा आप जो है वो अपनी कम्युनिटी से रिलेटेड जो सर्विसेज होती हैं उसको ज्वाइन कर सकते हैं, या आप एक नया ट्राइब भी बना सकते हैं। कैप्रिकॉर्न आपका 10th हाउस है, तो कैप्रिकॉर्न इज ऑल्सो वन ऑफ द साइंस जो कि बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहे हैं। सो कैप्रिकॉर्न 10th हाउस इज योर पब्लिक रेपुटेशन, तो हो सकता है आपका स्टेटस चेंज हो रहा है, आप सिंगल हैं तो मैरिड हो रहे हो, मैरिड हैं तो डिवोर्स हो रहे हो, डिवोर्स हैं तो फिर दोबारा शादी कर रहे हो, इंगेज हो रहे हो, या फादर भी बन सकते हैं, तो वो चेंज हो सकता है। करियर से रिलेटेड चेंज आ सकते हैं। और व्हाट आई रिमेंबर, जब इक्लिप्स मेरे 10th हाउस के अंदर था तो मेरे बॉस की लाइफ में कुछ चेंजेस आए थे। सो सी कि आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं, प्लस आपकी जो वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी चेंज हो सकती है। एक्वेरियस योर 9th हाउस, आपका जो सेंस ऑफ पर्पस है लिविंग का वो चेंज हो रहा होगा, आपका बिलीफ सिस्टम चेंज हो रहा होगा, आपका दिल चाहेगा कि आप इस मुल्क को छोड़ दें कहीं और जाएं, हो सकता है ये प्रोसेस स्टार्ट भी हो जाए, वीज़ा प्रोसेस स्टार्ट हो सकते हैं, आपकी फॉरेन सेटलमेंट हो सकती है। इसके अलावा अगर आपको कोई मेंटोर्स हैं वो मिल सकते हैं, और जो पुराने मेंटोर्स हैं शायद आप उनसे जान छुड़ाने की कोशिश करें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्पाइसेस आपके 8th हाउस के अंदर ही हो रहा है, तो दिस इज अ हाउस ऑफ शेयर्ड रिसोर्सेज, फियर एंड इंटीमेसी, उससे रिलेटेड हो सकता है शायद आप अपने किसी फियर को ओवरकम करें, इंटीमेसी में कुछ नया स्टार्ट करें, और कोई शेयर्ड रिसोर्सेज से रिलेटेड भी चीज़ें हो सकती हैं। ऑल्सो दिस इज अ हाउस ऑफ योर साइकोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, और इस टाइम पे शायद किसी थेरेपिस्ट से आपकी लड़ाई हो, अगर आपके पास थेरेपिस्ट है और आप अपने थेरेपिस्ट के पास जाएं। अगर आपको किसी चीज़ को लेट गो करने की जरूरत पेश आ रही है तो प्लीज़ इसको लेट गो कर दें। Guys, eclipses are very important. This is very potent energy. Please use it. बहुत सारे लोग समझते हैं कि खुद ही सारी चीज़ें हो जाएंगी, तो खुद ही लाइफ में कुछ नहीं होता, आपको एक्टिव पार्टिसिपेशन करनी पड़ती है। यूनिवर्स आपको अपॉर्चुनिटीज देती है, आपको उनको वेल करना जरूरी है। तो दिस इज द इक्लिप्स अबाउट लेटिंग गो ऑफ ओल्ड एंड टेकिंग इन द न्यू स्टफ, बिकॉज आपके पास पुराना जाएगा तो नया आएगा। सो दिस इज द मोटो ऑफ दिस इक्लिप्स, एंड आई विश यू ऑल बेस्ट ऑफ लक। प्लीज डू राइट योर कमेंट्स एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड सी टेल मी कि क्लिप्स आपको किस तरीके से इम्पैक्ट कर रहा है। थैंक यू, टेक केयर।